अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल राइज एंड लर्न। स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में मैथ 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन दिखाऊंगी। सेक्शन इंचार्ज का नेम है ज़ुबैदा शफीक। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलें स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सॉल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्वेश्चन फाइल कैसे डाउनलोड करनी है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने अपना LMS लॉगिन करना है और यहाँ पर आपको मैथ 202 का सब्जेक्ट नज़र आ जाएगा। आम रूटीन में इस तरह से होता है कि आपने असाइनमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है और असाइनमेंट फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी होती है। लेकिन मैथ के असाइनमेंट्स के लिए ऐसा नहीं होता क्योंकि इनके इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो मैं जिस इंस्ट्रक्टर का शेयर करूँगी आपके साथ सॉल्यूशन, उनका नाम है ज़ुबैदा शफीक। और जिस किसी भी इंस्ट्रक्टर की अगर आपने क्वेश्चन फाइल डाउनलोड करनी है तो वो अनाउंसमेंट में आएगी आपके पास, ये इधर नहीं आएगी, असाइनमेंट वाले ऑप्शन में नहीं आएगी। अनाउंसमेंट पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर असाइनमेंट नंबर 1 इस तरह से आपको अनाउंसमेंट आई होगी। ये जैसे ही होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ इस पर क्लिक करके। ये देखिए, इस तरह से आपको एक अनाउंसमेंट आती है असाइनमेंट नंबर 1 के नाम से। उसमें आपके सेक्शन इंचार्ज का नेम और असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल जो होती है उसका लिंक दिया होता है। ये असाइनमेंट लिंक, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी। जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगी तो ये लोड होकर क्वेश्चन फाइल आपके सामने शो हो जाएगी। ये देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन फाइल है सेक्शन इंचार्ज ज़ुबैदा शफीक। ये क्वेश्चन फाइल इस तरह से आपने मैथ की असाइनमेंट की डाउनलोड करनी है। यहाँ से आप चाहें तो इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ आपने डाउनलोड कर लेनी है इसे। तो सर स्टूडेंट्स, ये तरीका है असाइनमेंट के क्वेश्चन फाइल को डाउनलोड करने का। चलिए स्टूडेंट्स, असाइनमेंट का सॉल्यूशन समझना स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले आप क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 1, इसके 2 पार्ट हैं, ए और बी। और ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसके भी 2 पार्ट्स हैं, ए और ये बी। स्टूडेंट्स, असाइनमेंट का सॉल्यूशन ओपन करते हैं। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, लेट द यूनिवर्सल सेट यू एंड इट्स 2 सबसेट्स ए एंड बी। ये 3 सेट आपको गिवन होंगे, यू, ए और बी। ए और बी के लिए उन्होंने कंडीशंस बता दी हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसके लिए, ए और बी यू के सबसेट्स हैं, मतलब यू में से ही ये सेट निकलने हैं। ये आपको उन्होंने इसके लिए कंडीशन दी होंगी कि ऐसा सेट जो इवन हो, और बी के लिए कंडीशन है कि एक्स का स्क्वायर हो। और यहाँ पर इसके भी 2 पार्ट हैं, एक में वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है और एक में ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये सॉल्व करने हैं। डायरेक्ट आंसर की तरफ मूव करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये ए सेट है। ए सेट के लिए कंडीशन ये थी कि वो इवन होना चाहिए। ये देखें, एक्स इज़ इवन। और ये एक और बात मैंने आपको इसमें बताई थी कि ए और बी यू के सबसेट हैं, मतलब यू में से ही ये सेट निकलने हैं। एक्स इज़ इवन। अब आपने देखना है कि यू में से इवन नंबर कौन कौन से हैं, वो चूज़ करके आपने ए सेट में डाल देने। बी के लिए भी कंडीशन है कि वो एक्स का स्क्वायर हो और एक्स का स्क्वायर ऐसा हो कि वो जो 50 से लेस हो। ठीक है, तो ये आपने ऐसे नंबर इसमें से ये देखने हैं। 1 का स्क्वायर 1, इस तरह 2 का 4, 3 का 9, इस तरह 7 का देखते हैं, 7 7 49। तो क्या होगा कि 49 जो है वो लेस है, लेकिन जब हम 8 का करते हैं तो वो क्या हो जाता है 64, वो ग्रेटर हो जाता है 50 से, तो इसलिए 8 को इंक्लूड नहीं करेंगे। हमने ऐसा सेट बी का लेना है जो 50 से लेस हो, जिसका स्क्वायर। तो ये 2 सेट बनाने का तरीका मैंने आपको सिखाया कि ये किस तरह से ये 2 बनाने हैं, ए और बी सेट। बेसिकली ये यू के सबसेट्स हैं।
नेक्स्ट पार्ट है ड्रॉ अ वेन डायग्राम फॉर यू ए बी एंड राइट द एलिमेंट्स इन ईच रीजन। इस पार्ट ए के अंदर आपने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, ये आप देख सकते हैं, और इसके हर रीजन में एलिमेंट्स को मतलब राइट करना है कि ए के रीजन में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ये बी के में कौन से आते हैं, और इनके इंटरसेक्शन को लेकर देखें तो कौन से एलिमेंट्स आते हैं, यूनिवर्सल सेट में कौन से आते हैं। तो आपने ये बताने हैं। ये किस तरह से बता सकते हैं, ये आपने अपने माइंड का यूज़ करना है। आपने ए के एलिमेंट्स सपोज करने के बताने हैं, वो कैसे हो सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि ए में से बी को माइनस करना है। ए में से बी को माइनस करेंगे तो जस्ट जो ए वाले एलिमेंट्स रह जाएंगे वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं। इस तरह बी के बताने हैं तो बी में से ए को माइनस करना है। तो क्या होगा कि जो बी में रह जाएंगे वो आपने यहाँ पर लिख देने हैं। ये बेसिकली इस तरह से होगा कि ये देखिए, ये ए के एलिमेंट्स हैं और ये बी के एलिमेंट्स हैं। जो जो सेम मैच करते होंगे ए और बी में वो माइनस कर देने हैं, और उसके बाद ये जो ए वाले मतलब बचे होंगे ए वाले सेट में वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। जैसे ये देखें, 2 ये भी मैच कर रहा है, 4 ये भी मैच कर रहा है, और 6 ये भी मैच कर रहा है। बाकी कौन से बचे, 8, 10 और 12, ये आपने यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। आपने इसमें से मेंशन नहीं करने बैठने, जो मतलब जो बचे हैं इसमें से, सिर्फ इसमें जो बचे होंगे वो आपने ए में मेंशन करने हैं। बी का भी यही सेम प्रोसेस होगा। बी के अंदर भी यही होगा कि बी में से ए को माइनस करना है, और बी में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो बी वाले एरिया में लिख देने हैं। ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे, जो एलिमेंट्स इसमें कॉमन होंगे वो यहाँ पर लिख देने हैं। और इस तरह यूनिवर्सल सेट में से ए और बी को माइनस करेंगे, मतलब इनका यूनियन। इस तरह से माइनस करेंगे तो 9 और 11 बचता है, वो आपने इधर लिख देना है, क्योंकि ना तो वो ए में आ रहे हैं, ना बी में, और ना इनके इंटरसेक्शन में। तो ये यूनिवर्सल सेट में आ रहा है तो इसे यहाँ पर सेपरेट लिख देना है। आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये पार्ट बी है। इसमें आप ये सिंपल देख सकते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। जो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करते हैं तो जो यू में एलिमेंट्स बचेंगे वो यहाँ पर आपने मेंशन कर देने हैं। इस तरह यहाँ पर आपने ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है सबसे पहले, जिस तरह ये ऊपर लिया है यू में से ए माइनस करके। फिर जो उसका आंसर आएगा, जैसे ये आंसर आया है, इसको आपने कह लें बी के साथ इंटरसेक्शन ले लेना है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी करना है। तो ये मतलब छोटे छोटे सवाल हैं, ये आपने इस तरह से कर लेने हैं, इसका मतलब जल्दी से काम हो जाएगा। आगे पार्ट 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पर आपको 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, सॉरी। पी, आई एम स्टडिंग मैथमेटिक्स, क्यू, आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी। ये 2 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं और आपने इसमें से मतलब एक्सप्लेन करना है कि निगेशंस कौन सी हैं, डिसजंक्शंस कौन सी हैं, इम्प्लीकेशंस बाय कंडीशनल और कंजंक्शन, ये आपने सारी इसमें से एक्सप्रेस करनी है। स्टूडेंट्स, आपको मैं पहले एक क्वेश्चन फाइल दिखाकर इसका क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ और इस तरह से आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। ये देखिए, आपको पहले 2 वैल्यूज़ दी गई हैं, पी और क्यू। इसमें आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आई एम स्टडिंग मैथमेटिक्स और आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी। अब आपको मैं बताती हूँ कि निगेशन का क्या मतलब होता है। निगेशन का मतलब होता है ऑपोजिट आंसर देना, मतलब इनवर्स में आंसर दे देना। जैसे आई एम स्टडिंग मैथमेटिक्स, निगेशन पी के अंदर आपने ये करना है कि आई एम नॉट स्टडिंग मैथमेटिक्स। और क्यू में आपको ये स्टेटमेंट दी गई है, आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी। आपने क्या करना है, निगेशन के अंदर आई एम नॉट गोइंग टू द लाइब्रेरी, निगेशन का ये साइन है, ये निगेशन का साइन है, ये आप देख सकते हैं। निगेशन बेसिकली ये करना है कि कोई भी स्टेटमेंट आपको दी गई है उसमें आपने नॉट लगा देना है, निगेशन का ये काम होगा। और ये देखिए, ये है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन बेसिकली इसको कहते हैं, और ये आपको स्टेटमेंट दी गई है, आपने इसका डिसजंक्शन फाइंड करना है। आप इस तरह से करना है आपने, आई एम स्टडिंग मैथमेटिक्स और
आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, आई एम स्टडिंग मैथमेटिक्स और आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, मतलब और ऐड करते जाना है आपने, ठीक है। इस तरह ये कंजंक्शन का सिंबल है। कंजंक्शन मीन्स आपने यहाँ पर एंड ऐड करना है। आई एम स्टडिंग मैथमेटिक्स एंड आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, ये इस तरह से आपने इसे लिख देना है। और ये है इम्प्लीकेशन का सिंबल। इसके अंदर आपने ऐड करना है इफ़ आई एम स्टडिंग मैथमेटिक्स देन आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, ये इम्प्लीकेशन का सिंबल हो गया। और ये बाई डायरेक्शनल है। और ये देखिए, आई एम स्टडिंग मैथमेटिक्स इफ़ एंड ओनली इफ़ आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, यानी इसमें इफ़ एंड ओनली इफ़ आपने ऐड करना है। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको वर्ड पर इसका सलूशन दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह का बड़ा टेबल वर्ड पे पूरा तो नहीं आ सकता था, मैंने स्टेप बाय स्टेप करके टेबल बनाई है। जैसे टेबल ऑफ निगेशन का, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, ये इस तरह से स्टेटमेंट जो हैं वो मैंने लिखी है। और इनके अंदर नॉट स्टडिंग, ये नॉट ऐड करती गई हूँ मैं। ये निगेशन का टेबल हो गया। अब ये डिसजंक्शन का टेबल है, इसके अंदर मैं सारे और ऐड करती गई हूँ, सॉरी और ये आप कंजंक्शन का देख सकते हैं, इसमें एंड ऐड करती गई हूँ। और इम्प्लीकेशन का, इसमें इफ़ देन, ये मैं ऐड करती गई हूँ। और ये बाई डायरेक्शनल है, इसमें आप देख सकते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, ये मैं ऐड करती गई हूँ। या आप इसे स्टॉप करके भी इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो ये जल्दी करना है वरना वीडियो का साइज़ लंबा हो जाएगा और स्टूडेंट्स भी बोर हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये नेक्स्ट पार्ट इस तरह से फिल होगा। मैं आपको क्वेश्चन फाइल में दिखा देती हूँ इसका क्वेश्चन किस तरह से दिया होगा। इसका क्वेश्चन इस तरह से है, 2 कॉलम्स आपके सामने फिल होंगे और उसकी मदद से आपने ये बाकी सारे कॉलम्स फिल करने हैं। मैं आपको सोल्यूशन में दिखाती हूँ। ये आपने इस तरह से इसे याद रखना है कि निगेशन का मतलब था, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऑपोजिट मतलब एक काम अगर ट्रू है तो उसे फॉल्स कर देना, फॉल्स है तो ट्रू कर देना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू है और क्या कर रहा है, उसे निगेशन क्या कर रहा है, उसे फॉल्स कंसिडर कर रहा है। इस तरह क्यू ये यहाँ पर ट्रू है और ये निगेशन के थ्रू क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ये डिसजंक्शन का है सिंबल। डिसजंक्शन क्या करता है, और ऐड करता है। या कह सकते हैं इस तरह से कि आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू हों तब भी ये आंसर आपको ट्रू देगा, या कोई एक भी ट्रू हो तब भी आपको आंसर ट्रू देगा। अगर दोनों फॉल्स होती हैं, इन केस दोनों फॉल्स आ जाती हैं, तो ये आपको फॉल्स आंसर देगा। ये आप देखती हैं इसकी मदद से क्या हो रहा है। यहाँ पर P और Q का डिसजंक्शन लेते हैं, ट्रू, मैंने आपको कहा था कि दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू होगा। अगर कोई एक फॉल्स आ जाती है तो इस पर कोई असर नहीं होता। ये देखें, एक फॉल्स और एक ट्रू तो क्या होगा, आंसर ट्रू ही होगा। एक फॉल्स एक ट्रू, आंसर ट्रू होगा। जब दोनों फॉल्स होंगी तब आंसर फॉल्स होगा। और ये कंजंक्शन है, इसका मतलब एंड मीन्स आप दोनों कंडीशन आपके ट्रू होंगे तो ही आंसर ट्रू होगा। अदरवाइज़ कोई एक ट्रू या फॉल्स या ट्रू, या कह सकते हैं कि दोनों फॉल्स हों तो उस सूरत में आपका आंसर फॉल्स ही आएगा। ये देख सकते हैं आप, ये दोनों ट्रू होंगी तो ही आंसर ट्रू आया है। अगर कोई एक फॉल्स हो रही है तो ये देखिए तीनों फॉल्स हैं। अब P इम्प्लीकेशन का सिंबल और Q इम्प्लीकेशन आपको मैंने बताया था इफ़। ये अब इस केस में क्या होगा कि ये फॉल्स उस सूरत में होता है जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो, और दूसरे सारे केसेस में ये ट्रू होता है। ये देखिए यहाँ पर ये ट्रू, दोनों ट्रू हैं तो क्या होगा, आंसर ट्रू होगा। अब ये फॉल्स की सूरत में होगा जब P ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा, तो इस सूरत में ये फॉल्स होगा। अगर ऐसा नहीं होता, बिल्कुल ये जो एग्जैक्ट है ऐसा नहीं होता, तो क्या होगा कि ये बाकी सारी कंडीशंस में ट्रू होगा। ये देखें, P फॉल्स होगा, P फॉल्स हो गया और Q ट्रू हो गया तो क्या होगा, ट्रू। दूसरी कंडीशन में भी ये ट्रू हो रहा है। फॉल्स सिर्फ उस सूरत में इम्प्लीकेशन वाला होगा जब P ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा। तो इसका ये तरीका है।
और ये बाई डायरेक्शनल का इस तरह से है कि दोनों की अगर ये वैल्यूज सेम होंगी तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज़ ये फॉल्स होगा। जैसे ये टी और ये टी सेम है, यहाँ ट्रू आ जाएगा। ट्रू और फॉल्स, कोई एक मतलब फॉल्स हो गया, यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे फॉल्स ट्रू फॉल्स आ जाएगा। जो दोनों की वैल्यू अगर सेम होंगी तभी वो ट्रू देगा, ये बाई डायरेक्शनल पे। तो स्टूडेंट्स, ये मैथ 202 असाइनमेंट का सलूशन है। कोर्स इंचार्ज आपकी ज़ुबैदा शफीक, ये इनका असाइनमेंट का सलूशन है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। स्टूडेंट्स, मैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की LMS हैंडलिंग, प्रोजेक्ट हैंडलिंग, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स और ओवरसीज़ के एग्ज़ाम हेल्प, अगर ये स्टूडेंट कोई इंटरेस्टेड है इनमें से किसी भी चीज़ के रिलेटेड, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर अवेलेबल है, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। और स्टूडेंट्स, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।